डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 21। और डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम डाउन के बारे में, फिर जानेंगे सिंड्रोम के बारे में। तो अगर हम डाउन के बारे में जानना चाहेंगे तो जॉन लैंगडन डाउन ये एक ब्रिटिश डॉक्टर्स थे और इन्होंने 1866 में सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया। तो इनके नाम से डाउन लिया गया है। और सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तब उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। और इसके बारे में डाउन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए यह वैज्ञानिक के नाम से डाउन शब्द लिया गया है और इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और एक मनुष्य की बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं और 44 यानी कि 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक होते हैं और 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो 44 और 2 ये 46 गुणसूत्र होते हैं। और जब इन 46 गुणसूत्रों में अधिकता हो जाती है या 46 गुणसूत्रों में कम हो जाते हैं ये, तो ये चीज़ गुणसूत्रीय विकार या सिंड्रोम कहलाती है। तो डाउन सिंड्रोम में भी इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। और ये जो गड़बड़ होती है ये 13वें या 18वें या 21वें नंबर के गुणसूत्र में होती है और अधिकतर ये 21 यानी कि जो 21वें गुणसूत्र की अधिसूत्रता के कारण होता है। तो 21वें के कारण ही इसे ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थे इसको नाम और इसके कारण। और अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। तो अगर हम इसके लक्षणों पे बात करें तो इसमें जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसका पूरा फेस मंगोल व्यक्ति के समान हो जाता है। अब मंगोल व्यक्ति का चेहरा कैसे होता है, मंगोल व्यक्ति का चेहरा में जो माथा होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है आम लोगों की अपेक्षा। और इनकी जो नाक होती है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है। जीभ मोटी होती है और ये जो कान हैं ये छोटे और गोल होते हैं। उनकी स्किन काफ़ी खुरदरी होती है और नीचे का होंठ थोड़ा सा नीचे लटका हुआ होता है और मुंह थोड़ा सा ओपन रहता है। जैसे यहाँ आम मनुष्य का मुंह बंद रहता है, उनका मुंह खुला हुआ रहता है। तो इस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि उस व्यक्ति में या उस बच्चे में चेहरे की विशेषताओं में फ़र्क आ जाता है और उसका चेहरा अन्य सामान्य लोगों के चेहरे से अलग होता है। साथ ही साथ इस तरह के बच्चे मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति की बुद्धि भी लगभग ऐसी होगी जैसे 9 या 10 साल के बच्चे की बुद्धि होती है। तो दूसरा, ये बौद्धिक विकास में भी पीछे रहते हैं। और इसके अलावा इन लोगों को बहुत सारे रोग रहते हैं, जैसे हर्निया की प्रॉब्लम इस तरह के लोगों को हो सकती है। हर्निया के साथ साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम इस तरह के लोगों को हो सकती है। यानी कि इस तरह के बच्चे शारीरिक विकास में भी पीछे रह सकते हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये जो डाउन सिंड्रोम बीमारी है इसका कोई भी इलाज नहीं है अभी तक। किसी भी पैथी में कोई भी इलाज पक्की तरह से नहीं है। लेकिन ये है कि इस तरह के व्यक्ति को या इस तरह के बच्चे को अगर हम अच्छी शिक्षा दें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखभाल करें तो उसके जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है। और इस तरह का कारण, यानी कि डाउन सिंड्रोम का कारण उन लोगों में ज़्यादा रहता है, उन बच्चों में ज़्यादा रहता है जिन बच्चों की माएँ अधिक उम्र की होती हैं। यानी कि अगर कोई महिला 35 प्लस एज की होगी तो उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस बारे में अभी रिसर्च चल रहा है और जो जेनेटिक्स के डॉक्टर्स हैं, जेनेटिक्स पे जो रिसर्च करते हैं, आनुवांशिक वाले चिकित्सक और बाल रोग चिकित्सक जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, वो दोनों ही मिलके इस पे यानी कि डाउन सिंड्रोम पे अभी
इलाज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और कई सारी जांचें इसमें होती हैं। जन्म से पहले भी जांचें होती हैं, जन्म के बाद भी जांच होती हैं और कोरियोटाइप एक जांच है। ये जांच काफ़ी मददगार साबित होती है डाउन सिंड्रोम में। और इस तरह के बच्चों को अगर हो जाते हैं तो उनकी स्पीच थेरेपी करा के या उनकी फिजिकल थेरेपी करा के या बिहेवियर थेरेपी करा के काफ़ी हद तक उनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है और उनकी काफ़ी हद तक मदद की जा सकती है। तो आज हमने डाउन सिंड्रोम पे बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।